एक बड़ी सरप्राइजिंग सी बात बताता हूँ इसके अंदर कि सबसे पहले जब मैंने गाड़ी ली तो मैं जब ब्लूटूथ पे अक्सर औकात वॉइस नोट भेजता था, तो जब वॉइस नोट भेजता था तो वो वॉइस नोट जो है ना, वो कभी आवाज़ नहीं जाती थी उसकी। मैं BYD के सर्विस सेंटर चला गया, उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद मैंने इसका एप्पल प्ले यूज़ करना शुरू किया और फिर इसके अंदर इन्होंने सिम की एक्टिवेशन की गाड़ी परचेज़ करने के तकरीबन 1 महीने के बाद, क्योंकि इनका कोई प्रोसेस है कि कोई सिम इसके अंदर लगी हुई होती है, चाइना से लगी हुई आती है, वो इसको एक्टिवेट कराते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, जिससे फिर BYD ऐप चलना शुरू होती है। तो जो BYD ऐप चलना शुरू हुई तो जब समटाइम्स मैं इसको टैप करूँ, इसकी जो साइड मिरर के अंदर जो NFC वाली जगह है, तो गाड़ी कभी खुले कभी ना खुले, कभी खुले कभी ना खुले। अच्छा, और फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जी मैं एप्पल कारप्ले यूज़ कर रहा हूँ और जब मैं वॉइस नोट भेजता हूँ तो वो एक रोबोटिक किस्म की आवाज़ जो है ना, वो अगले को वॉइस नोट में जाती है। मैं ये दोनों कंप्लेंट्स लेके BYD के सर्विस सेंटर चला गया। मैंने कहा जी ये इशू आ रहा है। कहता आपके पास आईफोन है? मैंने कहा जी मेरे पास आईफोन है। तो कहते हैं सर आईफोन है ना इसलिए कर रहा है, ये एंड्रॉयड पे नहीं करता। मैंने कहा यार ये किस तरह का जवाब है भाई आपका। मैंने कहा एक कंपनी ने एप्पल कार प्ले दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, तो फिर डेफिनेटली उसके सारे फंक्शंस काम करने चाहिए। सर हमने ये चीज़ जो है ना आगे फॉरवर्ड की हुई है, तो देखें इसका जवाब आता है। तो फिर सर्विस की बात करें अगर आप BYD की इस वक्त, तो कोई इनके कोई ट्रेंड एडवाइजर्स नहीं है, उनके पास चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। छोटा सा एक सर्विस सेंटर है, शोरूम उन्होंने बहुत बड़ा कराची के अंदर बनाया हुआ है मेट्रोपोल के ऊपर, लेकिन सर्विस सेंटर छोटा सा है। और वहाँ पे सर्विस की बात करें तो नो, आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी। और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने अपनी सर्विस के ऊपर, यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर काम नहीं किया, तो इस गाड़ी का कहीं वो हाल ना हो जो प्रोटॉन X70 का हुआ था। कि इसके अलावा एक और बड़ी मुझे सरप्राइजिंग बात पता चली। जब मैं ये कंप्लेंट्स लेके BYD के सर्विस सेंटर गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसका ऑयल चेंज कब होना है? तो उन्होंने कहा जी 3500 किलोमीटर्स पे। मैंने कहा मेरी गाड़ी तो ऑलमोस्ट कोई 2500 किलोमीटर EV पे चली है और 500 किलोमीटर जो है वो इंजन पे चली है, तो मुझे किस तरह इसका ऑयल चेंज करना? कहते नहीं सर आपने 3500 किलोमीटर्स पे ऑयल चेंज कर देना ऑडोमीटर के हिसाब से। मैंने कहा यार लेकिन इंजन के ऊपर, इंजन पे तो मेरी गाड़ी 500 किलोमीटर चली, तो मैं क्यों चेंज करूँ? यार राइट, आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जो ऑयल की शेल्फ लाइफ होती है या तो वो 3 to 6 मंथ्स होती है। आप अगर मेरी शेल्फ लाइफ पूरी हो तो आप मुझे कहें, बट मुझे तो गाड़ी लिए हुए भी 1.5 महीना हुआ है, तो 1.5 महीने में तो ये काम नहीं है। इससे अंदाज़ा होता है कि इनके जो सर्विस एडवाइज़र हैं वो कितने ज़्यादा जो है ना वो अच्छे हैं। बट आई एम वेरी मच सरप्राइज अबाउट इट।